उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु शारदीय नवरात्रि के पर्व पर दिनांक 22 सितंबर से 90 दिवसीय मिशन शक्ति के विशेष अभियान के 5वें चरण शुरू किए जाए। इसी के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी कार्य योजना के अनुसार निर्धारित तिथियों पर सुव्यवस्थित सुचारू रूप से कार्यक्रम संपादित किया जाना है। तत्क्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में आज जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सुधाकर शरण पांडेय की अध्यक्षता में सोशल मीडिया कैंपेन का आयोजन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं के मध्य किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य जनपद स्तरीय संकेतकों यथा जनसंख्या अनुपात, जन्म मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉप आउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा आदि से संबद्ध जानकारी प्रदान की गई। उक्त के अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं के आच्छादता, पात्रता हेतु अर्हताएं, मापदंड, आवेदन प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समस्त प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं से सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के का अनुरोध किया गया, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। देखिए क्या कुछ कहा जिला प्रोबेशन अधिकारी ने। कलेक्ट्रेट में आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद सभी जिलाधिकारी को ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने जिलों में जो है नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि नारियों में निर्भीकता आवे और वो स्वावलंबी हो सके। सर, क्या है पूरी रूपरेखा, मुख्यमंत्री ने क्या निर्देशित किया है, थोड़ा उस पर जो है आप बता दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 ये शुरू हुआ है 22 सितंबर से और इसका भव्य उद्घाटन हुआ। इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है और ये कार्यक्रम जो है 90 दिन का अभियान मिशन शक्ति 5.0 है, जिसमें प्रथम चरण में हम लोग इस शारदीय नवरात्र में डे बाय डे का अलग अलग हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों ने अभी साइक्लोथॉन किया था। आज हमारा जो दिवस है वो सोशल मीडिया कैंपेन का है, जिसमें हम एक अभियान चला रहे हैं कि जो भी महिलाओं से संबंधित चीजें हैं वो सामने आए और जो कमियां हैं जो समाज जिसे खुद दूर कर सकता है वो भी सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से आए। जैसे जनसंख्या अनुपात है, जिसमें हमारी आबादी का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, 50% महिलाएं हों। लिंगानुपात है, उसका दर हमारा सुधरे। साथ ही जो महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाली हिंसा है, उस हिंसा से समाज आगे आए और उस हिंसा को दूर करे, महिलाओं को सशक्त बनाए, क्योंकि हम समाज तब तक पूरा नहीं होता जब हम महिलाओं की पूरी भागीदारी नहीं देते और हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। तो उसके लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। साक्षरता दर है हमारी जो वो सुधरे। साथ ही साथ जो अलग अलग समाज में भ्रांतियां हैं उसको भी हम लोग, जैसे बाल विवाह है वो एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती भी है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज होती है, जबकि ये कानून बना है, 2006 में कानून बना, फिर भी आज हम लोग चाइल्ड मैरिज से जूझ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे कैंपेन के माध्यम से दूर हो। तो क्या लगता है कि इस तरह के कैंपेन से जो है नारियां सशक्त होंगी? क्या उनमें जो है साक्षरता बढ़ेगी? इस तरह की जागरूकता जो अभियान चल रहा है, इसका उन्हें फायदा? निश्चित रूप से आप देखेंगे तो मिशन शक्ति जब पहला चरण शुरू हुआ उससे लेकर के और आज तक 5 वर्षों में 2020 में प्रथम चरण आया था और 5 वर्षों में आप देखें तो सारे इंडिकेटर्स में सुधार हुए हैं। आप लिंगानुपात भी देखेंगे तो उसमें भी सुधार हुआ है। हमारे जन्म मृत्यु दर में, लिंगानुपात में, साक्षरता दर में, और जो ड्रॉप आउट है, विशेषकर जो बच्चियां विद्यालयों में पढ़ती थी, प्राथमिक विद्यालयों में, जो पहले स्कूल जाना छोड़ देती थी, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे तो बच्चियां विद्यालय जा रही हैं। हमारी लड़कियों के भी नामांकन में सुधार हुआ है। तो ये जो सरकार की मुहिम है जो प्रत्येक वर्ष चल रही है मिशन शक्ति के रूप में, तो हम निश्चित रूप से उसमें सुधार में आगे बढ़े।
सर आजकल जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत प्रकाश में आ रहा है। लोग शादी के बाद जो है अपनी पत्नियों को बड़ा प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में लखनऊ कमिश्नरेट में हम लोगों ने देखा कि पिंक बूथ जैसी जो है सुविधाएं आवंटित की गई कमिश्नरेट द्वारा, ताकि जो है जो पीड़ित महिला है वो जाके अपनी बात रख सके, या उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो लेडीज कांस्टेबल, लेडीज अधिकारी आवंटित किए गए हैं ताकि वो अपनी बात रख सके। कैसे देखते हैं इसको? घरेलू हिंसा पे तो सरकार ने एक कानून ही बनाया है। पहले क्या होता था कि महिलाएं जाती थी और थाने पर जाती थी अपनी शिकायत लेकर के। सरकार ने आपने सही कहा कि पिंक बूथ बनाया। इस हर थाने में आप देखेंगे तो उनके लिए एक अलग से एक काउंटर है जहां पर महिलाएं जा करके अपनी बात रख सकती हैं। साथ ही साथ 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम बना और वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई भी महिला चाहे तो सीधे मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और उस कानून में प्रावधान है कि 90 दिन के अंदर उनकी जो शिकायत होगी उस पर निर्णय होंगे। उसमें सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 22 तक अलग अलग महिला को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें उसे उन्हें आवास का अधिकार है, उन्हें कंपनसेशन पाने का अधिकार है, स्त्री धन अगर उनके परिवार वाले ससुराल पक्ष रख रखे हैं तो उन्हें भी वापस पाने का अधिकार है, साझी गृहस्थी में रखने का अधिकार है, अगर वो किराए पे रह रही हैं तो उस किराए का भी जो है भुगतान करने का अधिकार है, उस महिला को जो महीने के खर्चे होते हैं वो भी, या उनके साथ बच्चे हैं तो उनके भी खर्च भरण पोषण का भी उन्हें पाने का अधिकार है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 यह प्रावधानित करता है कि महिला को सेक्शन 18 से सेक्शन 22 तक अलग अलग अधिकार प्रावधानित है और 90 दिन के अंदर फैसले होते हैं। उसके अलावा प्रशासन ने अलग अलग तरीके से, जैसे आप देखें थाने पर जो पिंक बूथ की आपने चर्चा की, उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर हमारा है। वन स्टॉप सेंटर आप लखनऊ की बात करें, पहले यहाँ एक वन स्टॉप सेंटर था, भारत सरकार ने यहाँ पर 3 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए। वर्तमान में 2 और नए वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत हो गए हैं। तो लखनऊ जैसे शहर में ही 5 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए जिनके एस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई चल रही है। हमारे वन स्टॉप सेंटर पे किसी भी प्रकार की, कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसाग्रस्त महिला हो, किसी भी प्रकार की जब हम बात करते हैं तो हिंसा को हम व्यापक दौर से देखना होगा। जैसे आर्थिक हिंसा है जिसको सामान्य रूप में परिवार वाले नहीं ज्यादा ध्यान दे पाते। महिला नौकरी कर रही है लेकिन उसका एटीएम, महिला द्वारा की गई कमाई पर महिला का पूर्ण अधिकार नहीं है। महिला नौकरी करती हैं, जो तनख्वाह पाती हैं, उनके पति कई बार होता है कि एटीएम लेके घूम रहे हैं, वो तय करते हैं कि उस पैसे को कहाँ खर्च करना और कितना खर्च करना है। ये एक प्रकार की आर्थिक हिंसा है। एक तरीके से भावनात्मक हिंसा, जैसे महिला के ही पिता और महिला के ही मायके पक्ष वालों के बारे में कई बार पति कमेंट करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, महिला नहीं ये बात कहीं कहती लेकिन वो भावनात्मक रूप से पीड़ित रहती है कि मेरे पिता मेरे भाई को लेकर के टांट कसे जाते हैं। या कई बार पति बाहर कमा रहे होते हैं तो उनके जेठ जेठानी, सास, उनके घर वाले, ननद, ये लोग कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं और महिला घर में ही पीड़ित होती रहती है। वो एक प्रकार से भावनात्मक हिंसा के शिकार होती है। समाज तब सामने आता है जब उसके ऊपर शारीरिक हिंसा होती है, जब उसके साथ मारपीट होती है तो थाने आती है। लेकिन आप कई बार देखेंगे महिलाएं जाती हैं कहीं और कहती हैं कि मुझे घर में आए दिन कुछ, तो लोग ये समझते हैं तो घर का आपसी विवाद है, लेकिन वो हिंसा का एक प्रकार है। तो हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है वो महिला के प्रति होने वाले शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, सभी प्रकार के हिंसा को कंसीडर करता है। और वहां पर महिलाओं के काउंसलिंग की सुविधा, वहां पर महिला को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है, वहां पर उनके प्रकरण को दर्ज कराने के सीसीटीएनएस के माध्यम से लखनऊ जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र की महिला हो हमारे वन स्टॉप सेंटर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और संबंधित थाने को उसके केस रेफर होते हैं। और मीडिएशन तो हमारे वन स्टॉप सेंटर पर ही होता है। लेकिन अगर लगता है महिला चाहती है प्राथमिकी दर्ज कराना तो वहां से प्राथमिकी दर्ज कराने की भी कार्रवाई, काउंसलिंग की कार्रवाई, दोनों पक्ष को बुलाए जाते हैं, समझाया जाता है। कई बार महिला चाहती नहीं कि एफआईआर करावे, क्योंकि जो परिवार है वो एक बहुत ही उसका एक ढांचा है और कई मामले जो है नाजुक होते हैं। वो नहीं चाहते कि हम एफआईआर कराएं, वो चाहते कि मेरे घर वालों को बुला के पर समझा दिया जाए। आप देखेंगे न्यूक्लियर होते फैमिली में मध्यस्थकों की भूमिका नगण्य होती जा रही है। पहले शादी विवाह कोई मध्यस्थ तय करा देते थे और जब 2 पक्षों में विवाद होते थे तो उसी मध्यस्थ को परिवार बुलाता था और उस मामले का निवारण हो जाता था। लेकिन अब जो है जो शादियां हो रही हैं वो कई बार पति पत्नी स्वयं भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से लोग शादी कर लेते हैं और जब उनमें आपसी विवाद होता है तो महिला सोचती है अब हम किसको पास जाएं, किसे बुलाएं। तो वन स्टॉप सेंटर वहां पर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। हमारे वहाँ ट्रेंड काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जो है वहां पर उन दोनों पक्षों को सुनते हैं और मामले का निस्तारण करते हैं। और जब नहीं निस्तारण हो पाता है और महिला अगर चाहते एफआईआर हो, एफआईआर की भी कार्रवाई होती है। वहां पर अल्पावास की सुविधा भी है, निःशुल्क कानूनी सहायता है, डीएलएसए के माध्यम से हमारे वहां पर वकील नॉमिनेट हैं और वह कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। तो हम इस कैंपेन के माध्यम से, आपके माध्यम से अभियान चला रहे हैं कि अगर किसी भी महिला को
किसी प्रकार के अगर वो थाने नहीं भी जा पाती हैं तो 181 निःशुल्क महिला हेल्पलाइन है, इस पर कॉल करें और हमारी टीम वहां तक पहुंचेगी। 181 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये महिला हेल्पलाइन है, ये महिलाओं के लिए। जैसे 1090 के मामले में आप सुने होंगे, 1090 वुमेन पावर लाइन है, उसी तरीके से गवर्नमेंट महिला हेल्पलाइन चला रही है जो 181 है। 181 पे आप कोई महिला फोन करेंगी, 24 घंटे टोल फ्री सुविधा है, फोन करेंगे तो उनके कॉल को रिसीव होगा और हमारे 181 से को हमारे वन स्टॉप सेंटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। हमारी टीम उन तक पहुंचती है और उस महिला की सहायता की जाती है। सर, बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जिस तरह से थीम सरकार लेके चल रही है, बेटी बचाओ में सेक्स डिटर्मिनेशन के पर भी जो है बच्चियों को मार दिया जाता है। आज तो भ्रूण जांच की भी जो है बहुत जो है बंदिशें की गई है, हॉस्पिटल जांच ना करे इस तरह की। तो बेटी बचाओ ये हो गया, और बेटी पढ़ाओ में क्या सरकारी नीतियां हैं, क्या सरकारी योजनाएं हैं जो खासकर बेटियों को लाभान्वित कर सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप देखेंगे दो कंपोनेंट स्पष्ट रूप से दिखते हैं। बेटी बचाओ में स्वास्थ्य विभाग, लेकिन अगर आप व्यापक रूप में देखेंगे तो उसमें सुरक्षा की भावना है, तो उसमें पुलिस विभाग भी, और बेटी पढ़ाओ में शिक्षा विभाग। अगर आप स्वास्थ्य और पुलिसिंग देखें तो बेटी बचाओ के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट सरकार लाई कि किसी भी प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या पे रोकथाम लगाई जा सके। किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे आप जाएं या किसी भी गायकोनोलॉजिस्ट के यहाँ जाएं, नर्सिंग होम में जाएं, तो आपको वहां पर यह स्पष्ट रूप से वहां पर प्रदर्शित मिलेगा कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है और लिंग जांच करना और कराना दोनों कानून गैर कानूनी है। इसके लिए कानून बने हैं। सरकार मुखबिर योजना लाई, कोई भी व्यक्ति जो है सूचना दे सकता है कलेक्टर को कि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या होती है या लिंग परीक्षण होता है या लिंग डिटर्मिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी पूरी टीम बनती है और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, दंडित किया जाता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो कोई कह सके कि यहाँ पर लिंग परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके लिए पूरी पारदर्शी व्यवस्था है, पूरी मॉनिटरिंग होती है, टीम बनी हुई है, समय समय पर उसका निरीक्षण करती है। और ये सब किए जाने से बहुत सारे आप परिवार देखेंगे जहाँ पर 2-2 लड़कियां, 3-3 लड़कियां, उनके लड़के नहीं है। वो एक समय था कि उनके 1-2 लड़के होते थे, लड़कियां एक भी नहीं होती थी। लेकिन आप अच्छे अच्छे परिवार पाएंगे, बड़े बड़े घरों में पाएंगे, उनकी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं और लड़का नहीं है। और एक समय था कि बड़े घरों में 2 लड़के रहते थे, उसके बाद कोई लड़कियां नहीं उनके घर में, और उनकी पहुंच होती थी ऐसे जगहों पर। लेकिन सेक्स रेशियो सुधरा है, इन सब चीजों से लिंगानुपात सुधरे हैं। जन्म मृत्यु दर में सुधार इसके कारण से हुआ है, क्योंकि पहले मार दी जाती थी बेटियां, मर जाने से जो मृत्यु दर बढ़ता था तो और जन्म दर में कमी होती थी। लेकिन ये सब सुधरने से, ये हमारे जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लाए, उसके कारण से बेटियां वास्तव में बची हैं, हमारे सेक्स रेशियो बढ़े हैं। हरियाणा राज्य जहां ये शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आप देखें हरियाणा राज्य में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग थे वहां पर काफी सुधार हुए, और आप देखेंगे प्राय जनपदों में कई इंडिकेटर्स उछाल लाए हैं। जो हमारे लिंगानुपात थे वो कई कई जगहों पर 10-10 अंक तक बढ़े हैं। और बेटी पढ़ाओ में आप देखिए बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं जो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जब अधिकार आरटी एक्ट आया, वो इसी का जो है एक तरीके से पार्ट आप समझें कि जब शिक्षा का अधिकार आया कि हम 14 वर्ष तक निःशुल्क जो है अनिवार्य शिक्षा देंगे, सभी 14 वर्ष तक अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, उनको निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क शिक्षा। कई आप देखिए कन्या इंटर कॉलेज कितने खुले, लड़कियों को समर्पित बहुत सारे विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, लड़कियों के लिए पहुंच है शिक्षा की। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी लड़कियों को का नामांकन, आप टॉपर्स देखें बेटी पढ़ाओ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में देखें, टॉपर्स अगर आप देखेंगे तो प्राय हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या अभी दीक्षांत समारोह हो रहे हैं, लड़कियां ही प्राय टॉप कर रही हैं। तो ये सुधार हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, बेटियां आगे आई हैं। सर, खासकर जो है सोशल मीडिया कैंपेन जो आज का दिन उसके लिए आवंटित किया गया था। सोशल मीडिया जो लोग चला रहे हैं, खासकर चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, बहुत से और सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू सोशल मीडिया के जो चलाने वाले हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से जो है जागरूकता फैलाई जाए? उनसे हमारा अपील है, क्योंकि मेरा विभाग महिला बाल विकास विभाग है, तो जिला प्रोफेशन अधिकारी लखनऊ होने के नाते मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यह जो सरकार एक कैंपेन चला रही है मिशन शक्ति 5.0, इसमें एक दिन आप अपना जो भी इन्फ्लुएंसर है, एक दिन मिशन शक्ति के लिए दें। आप अलग अलग मुद्दे चुन सकते हैं, जनसंख्या अनुपात चुन सकते हैं, जन्म मृत्यु दर चुन सकते हैं, लिंगानुपात चुन सकते हैं, आप बाल विवाह चुन सकते हैं, साथ ही जो महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हो रही हिंसा के प्रति समाज क्या करे, कैसे खड़ा हो, ये चुन सकते हैं। हम बेटियों के लिए कैसे खड़े हों,
समाज कई बार ऐसा होता है, कहीं अपराध हो रहा होता है, लोग खड़े होकर रील बनाते हैं, लेकिन उनको विरोध करना चाहिए, आगे आना चाहिए। सशक्त बेटियां कैसे हों, वो अपनी बेटियों को भी ला सकते हैं। हर परिवार में बेटियां हैं। इन्फ्लुएंसर उन बेटियों को जो मेगा इवेंट के रूप में हैं, जो किसी अच्छे पद पर पहुंची हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनको लाएं और समाज में एक दिन सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो मिशन शक्ति 5.0 के लिए दें, और उनका एक दिन अगर आएगा तो बहुत सारे ऐसे कैंपेन आएंगे और लोगों के अंदर वो जागरूकता आएगी, अभियान सफल होगा। धन्यवाद। ये हमारे बीच प्रोबेशन अधिकारी थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे सरकार चाहती है कि बेटियों महिलाओं की सुरक्षा हो। जिस तरह कहा गया है कि बेटे हैं घर का दीप, तो बाती हैं बेटियां घर। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।